हेलो दोस्तों, मैं ऋषुजन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आत्मिक मन्ना प्रोग्राम के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस साल में जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा अब वो होने वाला है। परमेश्वर के बनाए इस प्राकृतिक रूप में इंसान एक बार फिर छेड़छाड़ करने में लग गया है। आज हम इंसानों की लाइफ को आसान बनाने में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ी ही योगदान रहा है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे बैंक के काम या इंटरनेट पे कुछ भी जानना हो, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। इसराइल के बॉर्डर पर सैनिक के बजाय वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मिसाइलें तैनात किए गए हैं। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अब बच्चे भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जर्मनी के एक साइंटिस्ट हासिम अल गहीली ने 50 सालों तक के रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने एक्टो नाम की एक कंपनी को बनाया। अब वह दावा कर रहे हैं कि हर साल नए 30,000 बच्चों को बनाया जा सकेगा। इस साइंटिस्ट का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल अप्रोक्स 3 लाख बच्चे प्रेगनेंसी में ही मर जाते हैं। इसीलिए अब इंसानों का दर्द कम करने के लिए एक्टो लाइफ जो उनकी कंपनी है इंसानों को मदद करेगी। उनका कहना है कि इन मशीनों के द्वारा ऐसे बच्चे बनाए पाएंगे जैसे आपको चाहिए। फ़िलहाल इस एक्टो लाइफ कंपनी के द्वारा 75 ऐसी लैब डेवलप कर ली गई है जो कि जापान, बुल्गारिया, साउथ कोरिया जैसे देशों से लोग ऑर्डर भी देने लगे हैं बच्चा बनाने के लिए। और अभी जो उनकी लैब्स हैं वो पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। पूरा सिस्टम लगा दिया गया है बच्चों को देख रेख के लिए। जो माँ बाप ऐसे बच्चे डेवलप करना चाहते हैं उन्हें एक ऐप के द्वारा बच्चे की ग्रोथ की लाइव अपडेट दिया जाएगा कि आज उनका बच्चा कैसे दिख रहा है या उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अगर सारी बातों को देखा जाए तो इन मशीनों का दावा है कि यह इंसान से कई गुना बेहतर बच्चे डेवलप कर सकते हैं, जो कि नेचुरल बच्चे के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट, बिना किसी बीमारी के ज़्यादा ताकतवर भी होंगे। दोस्तों, एक बच्चे का जन्म लेना कितनी मुश्किल प्रोसेस है ये हम सभी जानते हैं और बाइबल में भी इसकी महानता को बताया गया है। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को यानी आदम को बनाया तब उनका बनाने वाला खुद परमेश्वर ही था। जैसा कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 27 और 28 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर जो बात लिखी है कि पृथ्वी में भर जाओ, जिसका मतलब होता है कि एक से अनेक बन जाओ। परमेश्वर ने नर और नारी को ऐसे बनाया जो कि एक दूसरे से फिट हो सके, लेकिन आज इंसान परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है। जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो यह विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर ही उसको सेफ रखेंगे और उसको डेवलप करेंगे। और परमेश्वर के इस महानता के बारे में दाऊद ने अपने भजन संहिता में लिखा है। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 14 और 16 में, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इस परमेश्वर के वचन से यह बात समझ आता है कि परमेश्वर ने ही गर्भ को बनाया और इसीलिए बनाया ताकि उसमें इंसान का संतान डेवलप हो सके। लेकिन फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दावा है कि यह ज़्यादा बेहतर, ताकतवर और स्मार्ट बच्चे बना सकता है नेचुरल सिस्टम के मुकाबले। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इंसान जो कि खुद उस परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है वह अब कह रहा है कि वह खुद इंसान को बना सकता है।
दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यह सही है या सही नहीं है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।